हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C एंड इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट है, इफ x इज इक्वल्स टू √5 - 2 x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, हमें x की वैल्यू गिवन है √5 - 2। हमने वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। अब देखिए, सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। सो 1/x इज, x की वैल्यू √5 - 2 है, तो 1 मतलब 1 ये सारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/√5 - 2। जब भी हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में आएंगी और उसमें कुछ रूट वैल्यू होगी, मतलब ये इरैशनल नंबर है, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको रैशनलाइज बनाना है। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर के साथ अब मैं मल्टीप्लाई करूं? देखिए, रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास एक इरैशनल नंबर है जिसको हम सर्ड बोलते हैं, ये सर्ड है, इसको दूसरे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए? एक रैशनल नंबर आ जाए। तो मैं √5 - 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? अब आपने क्या करना है? सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन कर देना है चेंज। जैसे यहाँ पे -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर में करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पे जो नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है। अब ये क्यों किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो √5 + 2 आ गई। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, √5 - 2, इसको मल्टीप्लाई करना है √5 + 2 से। अगर आप इसको ध्यान से एग्जामिन करें, ये a + b इंटू a - b, ये देखिए √5 - 2 इंटू √5 + 2 है। इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो ये क्या आ गया? दिस इज a - b इंटू a + b। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? a² - b²। तो a + b इंटू a - b, अभी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, √5 - 2 इंटू √5 + 2। तो इसको सॉल्व किया, √5 + 2 अपॉन a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे। a का स्क्वायर, व्हाट इज a? √5 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है यहाँ पे? 2। सो क्या आ गया? √5 + 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5 + 2 अपॉन 1। तो इसको आप √5 + 2 लिख सकते हैं। तो मतलब 1/x हमने वैल्यू क्या निकाल ली? √5 + 2। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। न्यूमिनेटर रैशनलाइज नहीं हुआ, हमने डिनोमिनेटर को किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 1। अब हमने x + 1/x निकालना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। x की क्या वैल्यू है? √5 - 2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? √5 + 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, √5 - 2 प्लस √5 + 2, ये तो कैंसिल ही हो गया, 2 - 2 0 हो गया। √5 + √5 मतलब 2 टाइम्स √5, क्योंकि ये भी, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1√5 + 1√5 दैट इज इक्वल्स टू 2√5। तो ये आ गया ऑप्शन ए। सेकंड है, x की वैल्यू हमें गिवन है 1 + √2। हमने क्या निकालनी है? x + 1/x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, x + 1/x का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? a + b का
स्क्वायर। उससे पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x हमें ये गिवन है, 1/x क्या होगा, 1/1 प्लस √2। अब अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नंबर आपने सेम लेना है लेकिन साइन चेंज कर दोगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर तो यही आ गया 1 माइनस √2, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √2। अब आप देखिए 1 माइनस √2, ये a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है 1, b क्या है √2। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √2 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो 1 माइनस √2 अपॉन -1 आ गया। अब ये नेगेटिव वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, इनको एडजस्ट कर देते हैं, तो ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये तो हमें पता है माइनस कैसे एडजस्ट करते हैं, सभी साइन आप चेंज कर दोगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 माइनस 1, मैंने रीअरेंज कर दिया इसको। तो 1/x की हमें वैल्यू मिल गई √2 माइनस 1। अब आते हैं इस पे जो हमने सॉल्व करना है। इस पे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज a, दिस इज b। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1/x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, a क्या है x, b क्या है 1/x। तो ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये x के साथ x कैंसिल 2। तो ये वैल्यूज बन गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, x क्या है हमारे पास 1 प्लस √2 का स्क्वायर, 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2। अब देखिए जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज आते जाएंगे फॉर्मूला लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, ये a है ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b कितना है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 1, b कितना है √2। नेक्स्ट इस पे आ जाइए, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें लगेगा a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है आपका √2, b क्या है 1। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू कितनी है 1 और ये प्लस का 2 है सच। ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर ये 2 हो गया प्लस ये बन गया 2√2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया माइनस 2√2 प्लस 2, पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, 2 प्लस 2 4 5 6 7 8। तो इसको सॉल्व करके आ गया 8, ऑप्शन 2। थर्ड वन इज 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए 27 के फैक्टर्स कीजिए, क्या होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू √12 के फैक्टर्स कीजिए। 12 किसके इक्वल होता है 4 3 दा, मतलब
2 to the 4 into 3 अपॉन ये है 4 रूट 3 2। ये पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अंदर क्या बचा रूट 3 प्लस ये एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया तो 3 इंटू 2 हो गया, अंदर क्या बच गया अकेला रूट 3, नीचे है 4 रूट 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर आप ऐसे कीजिए, 2 कॉमन भी निकल सकता है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा। सिक्स रूट 3 प्लस 6 रूट 3 ये आ जाएगा 12 रूट 3। मैंने प्लस क्यों किया है? क्योंकि रूट 3 वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो ये लाइक रूट्स हैं। अगर ये अनलाइक होते, एक तरफ रूट 3 होता एक तरफ रूट 2 होता, तब मैं ऐसे ऐड नहीं कर सकती हूँ। और नीचे आ गया 4 रूट 3 तो रूट 3 के साथ रूट 3 कैंसिल, 4 3 द 12 तो इसका आंसर आ गया 3 ऑप्शन सी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं, जैसे ऊपर है 12 प्लस रूट 3 और नीचे है 4 प्लस रूट 3, इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल कर दिया, दैट इज रॉन्ग। ये दो नंबर एडिशन में है और ये दो नंबर एडिशन में है, इनको ऐड करके कुछ और आंसर आएगा, इनको ऐड करके कुछ और आंसर आएगा, फिर आप उनको कैंसिल कर सकते हो। जब तक ये नंबर एडिशन में, आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, इसको हमने डिवाइड करना है 4 इंटू रूट 3 के साथ, तो ये कैंसिल हुए हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डी पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो चलिए, फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैल्यू पुट करते हैं, a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू रूट 5, बी की वैल्यू रूट 3। रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2 टाइम्स, अब ये रूट 5 और ये रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा रूट 15। तो ये आ गया 8 माइनस 2 रूट 15, ये आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट ई पार्ट है 3 अपॉन 4 प्लस रूट 7। अब देखिए ये रूट 7 है, एक इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है बट विद डिफरेंट साइन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, अपॉन 4 माइनस रूट 7। तो ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 माइनस रूट 7 से, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रूट 7। तो चलिए 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, माइनस 3 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट 7। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखिए ये a है, ये b है, इस तरफ भी ये a है, इस तरफ b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी होती है? दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है? रूट 7 का स्क्वायर। तो ऊपर तो सेम रहा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाइए 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर मतलब रूट 7 इंटू रूट 7, 7 आ गया, तो 12 माइनस 3 रूट 7 अपॉन ये आ गया 9। अब ऊपर मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि कहीं भी डिनोमिनेटर में 9 नहीं है, तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो पीछे क्या बचा
4 इंटू 3 12 होता है, माइनस यहाँ से ये 3 चला गया तो क्या बचा √7 अपॉन 9। तो आंसर आ गया 4 माइनस √7 अपॉन 3। सो ये रहा 1/3 इंटू 4 माइनस √7। F पार्ट है 1/7 माइनस √5। अगेन हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है बट विद डिफरेंट साइन। तो 7 प्लस √5, 7 प्लस √5। न्यूमिनेटर में इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 प्लस √5। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस √5 इंटू 7 प्लस √5। तो यहाँ पे देखिए ये A है, ये B है, इधर भी ये A, ये B। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस B क्या है √5 का स्क्वायर। दिस इज 7 प्लस √5 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का स्क्वायर 5 आ गया। तो ये आ गया 7 प्लस √5 अपॉन 44। तो इसमें आ गया ऑप्शन सेकेंड। जी पार्ट है, हमें x की वैल्यू गिवन है √2 माइनस 1। हमें क्या निकालना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो देखिए x गिवन है, पहले हम ये 1/x की वैल्यू निकालते हैं। 1/x किसके इक्वल आ गया, 1 बाय ये वैल्यू √2 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, इसको रैशनलाइज करना है तो सेम नंबर से बट विद ऑपोजिट साइन से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ गया √2 प्लस 1, यहाँ आ गया √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। तो देखिए ये A वैल्यू, ये B वैल्यू, ये A वैल्यू, ये B। तो ध्यान से देखिए A माइनस B इंटू A प्लस B क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो हमारा न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे A का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये आ गया √2 प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया √2 प्लस 1 अपॉन 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1। अब यहाँ आ जाइए, हमने निकालना है x माइनस 1/x का स्क्वायर। सो इसको अब हम कैसे करेंगे, A माइनस B का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A कितना है हमारा x, B कितना है 1/x। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, A का स्क्वायर x का स्क्वायर, B क्या है 1/x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का फॉर्मूला है -2 इंटू A कितना है x, B कितना है 1/x। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x क्या है हमारा √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/x क्या है हमारा √2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। एक मैं आपको डिफरेंट मेथड भी बताऊंगी, अगर आपने इस तरह आइडेंटिटी नहीं यूज करनी तब आपने क्या करना है। अभी पहले हम आइडेंटिटी यूज करके ही इसको करते हैं। ये बन गया A माइनस
बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है √2, बी कितना है 1, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है √2 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए √2 इंटू 1 माइनस 2 ये वाला। सॉल्व कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 माइनस 2। तो चलिए ये तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, रिजल्ट आ गया हमारे पास 4। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हम कर सकते हैं, वो ये है, जैसे ये था हमारा x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए √2 माइनस 1 माइनस 1/x की वैल्यू क्या है √2 प्लस 1, तो ये हो गया √2 प्लस 1। तो मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया माइनस √2 एंड दिस इज माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, -1 -1 -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह भी ये आ सकता है, डायरेक्ट आप पहले x की वैल्यू पुट कर दो, 1/x की वैल्यू पुट कर दो, उसको सॉल्व कर दो, फिर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। h पार्ट है 5 माइनस √7 अपॉन 5 प्लस √7, देन माइनस 5 प्लस √7 अपॉन 5 माइनस √7। अब आप देखिए दो टर्म्स है यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों में जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास रैशनल नंबर है। अब तक तो हमारे पास एक टर्म थी तो हमने उसको रैशनलाइज कर लिया, विद द सेम नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन डिफरेंट करके। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एलसीएम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 प्लस √7, जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं 5 माइनस √7। अब इस वैल्यू को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचा 5 माइनस √7, ये 5 माइनस √7 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5 माइनस √7, फिर माइनस इस वैल्यू को जैसे हम नॉर्मल आप एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेना है। इस वैल्यू को जब आप इससे डिवाइड करेंगे क्या बचा 5 प्लस √7, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5 प्लस √7। तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 5 माइनस √7 का स्क्वायर माइनस ये बन गया 5 प्लस √7 का स्क्वायर अपॉन ये बन गया 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस √7। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये हुआ a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 5, b कितना है √7। अब आते हैं माइनस 5 प्लस √7 का स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये बना a प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू √7। इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिया है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, तो आप नेगेटिव साइन बाहर रख के इसका अंदर फॉर्मूला लगा दो। नीचे है
5 प्लस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 7। तो ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है रूट 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 इंटू 2 ये आ गया 10 रूट 7। अब माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया प्लस 7 प्लस दिस इज 10 रूट 7 अपॉन ये आ गया 25 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 7 माइनस 10 रूट 7। अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 10 रूट 7 हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव साइन अभी मैंने ओपन किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और ये आ गया डिनोमिनेटर में 80। ये पॉजिटिव 25, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 7, नेगेटिव। माइनस 10 रूट 7 और माइनस 10 रूट 7 दोनों को ऐड किया तो माइनस 20 रूट 7 बन गया। डिनोमिनेटर में है 18। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 10 दा 2 9 दा। तो ये आ गया माइनस 10 रूट 7 अपॉन 9। तो ये आ गया ऑप्शन 4। तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटीज़ हैं आपने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। और प्लस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आपका अगर इरेशनल नंबर है तो आपको उस वैल्यू को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप इस वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।